Hi guys, मेरा नाम है प्रणय विपिन and I am a first year student at IIM Shillong. In this video, I am going to talk about my IPMET journey. तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है क्लास 10th में। मैंने एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू IPMET एग्जामिनेशन के बारे में जाना था। क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कोर्स है, सब कुछ मैंने यूट्यूब से पता किया। और 11th में मैंने अपना प्रिपरेशन थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। लेकिन मैं अपने 11-12 की पढ़ाई के कारण उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रह पाया और कंसिस्टेंट नहीं रहने के कारण मैंने IPMET की पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था और 11-12 पे ज़्यादा फोकस करने लगा था। जो कि मैं एक कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं, बट ये अच्छा चीज़ नहीं है कि आप कम्प्लीटली उसको हटा दो, कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पाओ। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा सारे के सारे फ्यूचर एस्पिरेंट को कि 10th एंड 12th के मार्क्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि आज के समय पे मैक्सिमम आईएम्स बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं 10-12 के मार्क्स को। खासकर रोहतक, तो रोहतक और रांची वगैरह भी बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें इग्नोर ना करें, अपना आईपीमेट प्रिपरेशन भी करते रहें और इन एग्ज़ाम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे भी फोकस करें, 10th एंड 12th। फिर 12th एग्जामिनेशन जब मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने 98% स्कोर किया था। उसके बाद मैंने अपना जो है प्रिपरेशन शुरू किया आईपीमेट के लिए फुल फोकस के साथ। एक महीना मैंने जम के पढ़ाई की, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। लेकिन सिर्फ मैं बेबी आईएम्स लाइक बौद्ध गया एंड सिरमौर ही क्लियर कर पाया, ऑफर लेटर पा पाया उनका। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक चांस तो और दे सकता हूँ खुद को। तो मैंने वापस से अपना प्रिपरेशन शुरू किया। इस बार मैं सुपर ग्रेड कोचिंग में इनरोल किया और मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया। मैंने अपने तीनों सेक्शन के लिए वीए, क्वांट्स एंड एलआर, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो की। वीए के लिए मैंने क्या किया कि पिछले बार जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे एक चीज़ फील हुआ कि मैं वर्ड मीनिंग जो है ना मुझे उतने याद नहीं थे। तो मैंने एक हैबिट बना ली कि डेली मैं 10 वर्ड्स, 10 idioms, 10 फ्रेजर वर्ड याद करना ही है, याद किए बिना सोना ही नहीं है। और पिछला याद किया हुआ रिवाइज करना है। तो मैं ये पहले करता था। उसके बाद मैं क्या करता था कि पिछली बार हुआ क्या था कि मेरा जो सेक्शनल स्कोर हुआ था ना वीए में, वो काफ़ी कम था। तो मैंने आफ्टर बोर्ड्स का पैकेज परचेज किया और उस पर मैं डेली 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट देता था वीए के लिए, जिससे मेरा स्कोर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मेरा स्कोर 80 के अराउंड आता था और वो सेक्शनल टेस्ट देने के बाद मेरा स्कोर 120 अराउंड पहुंच गया, जो कि काफ़ी कमाल था। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना अगर आपका स्कोर कम आ रहा है बीए में। तो इसके बाद क्वांट्स के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत फोकस किया। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा सारे फ्यूचर एस्पिरेंट को कि अगर आप क्वांट्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिना टाइमर लगाए मत करना प्लीज़। अपने आप को हैबिट में डाल दो, शुरू से हैबिट में डालो कि मैं बिना टाइमर लगाए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करूँगा। और ट्रस्ट में अगर आप ये करते हो ना, आप मुझसे लिख के ले लो आप आई एम इंदौर जा रहे हो। जी हाँ, तो ये मिस्टेक मत करना। तो मैंने अरुण शर्मा, क्वांटम कैट और कैट के 25 ईयर के पी वाई क्यूज़ और जेई के पी वाई क्यूज़, इन सब को सॉल्व किया था, सब कुछ। उसके बाद एलआर के लिए मैंने सिंपली फोकस किया अपने कोचिंग के मटेरियल पे। और मैंने जिपमेट लेवल क्वेश्चंस और रोहतक लेवल क्वेश्चंस के लिए मैंने आर एस अग्रवाल की किताब को सॉल्व किया। इतना सब कुछ किया। इसके साथ साथ मैंने जिपमेट, रोहतक, इंदौर, तीनों के लिए, तीनों अलग अलग एग्जाम के लिए 50+ मार्क्स, रोहतक के 50, जिपमेट के 50, इंदौर के 50+ मार्क्स मैंने सॉल्व किए थे। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कुछ आफ्टर बोर्ड्स के थे, कुछ सुपर गाइड के थे, कुछ एस आईपीएम के थे, कुछ आईएमएस के थे। इन सबको मैंने सॉल्व किया था। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो कि है द डी डे, एग्जामिनेशन देखे दिन के दिन क्या हुआ। तो जिपमेट का एग्जामिनेशन इस बार थोड़ा सा लेंदी पेपर आया था, बट मैनेजेबल था। मैंने अच्छा से एग्ज़ाम दिया और मैंने एट द एंड क्या हुआ कि मेरा जिपमेट में जम्मू और बौद्ध गया दोनों कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद रोहतक एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया, रोहतक भी मैंने कन्वर्ट कर लिया था। इंदौर में हुआ क्या कि इंदौर का पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था, एमसीक्यू सेक्शन थोड़ा सा लेनी था। अरिथमेटिक मैंने इतना सारा प्रैक्टिस कर गया था, आया ही नहीं क्वेश्चन अरिथमेटिक से, बहुत ही कम क्वेश्चन थे अरिथमेटिक से। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने मैनेज किया कि चलो थोड़ा सा लेंदी हो भी रहा है तो मैं क्वेश्चन को वो पिक किया जो कि मैं सॉल्व कर सकता था। तो ये थर्ड आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि selection of question is very important. At the end, it's all about selecting right question
and completing it in right time. And my friend, if you are able to do this, trust me, you are going to aim Indore. तो सही क्वेश्चन पिक करो और उससे एकदम राइट टाइम के अंदर विद इन 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करो. तो और वीए का सेक्शन कैसे बात करते हैं. वीए का जो मैंने इतना मेहनत किया था वीए के लिए, अराउंड 100+ मैंने सेक्शन टेस्ट सॉल्व किए थे, उन सब का मुझे यूज़ आया. तो मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाया वीए के सेक्शन में, क्योंकि इस बार उन्होंने हमें सबको सरप्राइज किया था और 3 दिन आरसी भेजा इस बार आया था आईपी मैथ में. किसी तरह मैनेज किया और अच्छा से मैंने कंप्लीट किया अपना पेपर. रिजल्ट आया, मैंने जैसा कि मैंने बताया रोहतक का इंटरव्यू कॉल आया, जिपमेट तो भाई इंटरव्यू लेता ही नहीं है, अमृतसर, शिलोंग, इंदौर, रांची, इन सब से मुझे ऑफर आया. अब कुछ इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं. तो इंटरव्यू मेरा ऐसा हुआ, रोहतक का इंटरव्यू में गया, बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था. उन्होंने इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और रोहतक का इंटरव्यू कुछ ऐसा था कि एकेडमिक पे तो फोकस कर रहे थे, बट वो एक्सटेम्परे भी लेते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा एक्सटेम्परे बट नहीं हुआ था. बट एक्सटेम्परे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करके गए थे. तो आप भी एक्सटेम्परे की प्रैक्टिस किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि शुरू से आप हैबिट बना के रखोगे तो आपको लास्ट मोमेंट में आपको हैवी नहीं फील होगा कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्योंकि एक्सटेम्परे बहुत इंपॉर्टेंट है. और आजकल तो इंदौर में भी लेने लगे हैं एक्सटेम्परे. तो मैंने एक्सटेम्परे की प्रैक्टिस किया था, लेकिन थैंक गॉड मुझसे एक्सटेम्परे लिया नहीं गया. मेरा जो भी इंटरव्यू था वो एकेडमिक फोकस था. तो वो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी इंटरव्यू जाता है. मेरा इंटरव्यू जो था एकेडमिक्स मेरे अच्छे थे 10th-12th में, तो उन्होंने मेरा एकेडमिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन मेरे से पूछा था. फिर बात करते हैं इंदौर में. तो इंदौर भी मेरा इंटरव्यू लिटरली 15 से 20 मिनट का चला था. उन्होंने मुझे एक पेन दिया, एक पेन दिया, एक कागज़ दिया और मेरे से 5 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे. जी हाँ, 5 के अराउंड क्वेश्चन मैंने से सॉल्व कराए थे, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, मैप्स के, और ढेर सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे थे. ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था. राज्य का इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीके हैवी इंटरव्यू था मेरा. मुझसे 5 चीफ मिनिस्टर, 5 प्रेसिडेंट, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताओ, बहुत कुछ मेरे से पूछा गया था. जितना मुझे आता था मैंने जवाब देने की कोशिश की. तो एट दी एंड मेरा रांची भी कन्वर्ट हो गया था. फिर जब मेरा ऑफर आया था रोहतक से, तो मैंने फटाफट ऑफर को एक्सेप्ट किया. मैंने उसके लिए लोन भी करवा लिया, सब कुछ मैंने करवा लिया. और रोहतक के लिए मैंने लिटरली रांची को छोड़ा, मैंने उसके लिए अमृतसर को छोड़ा, जम्मू बोध गया, सबको छोड़ दिया. फिर मुझे याद है कि जिस दिन आप लोन लेते हो ना, तो आपको जो फर्स्ट अमाउंट आप खुद से पे करते हो ऑफर एक्सेप्टेंस का, उसका आपको पैसा रिम्बर्स हो जाता है. तो जिस दिन मैंने बैंक को मेल किया था कि मुझे मेरा रिम्बर्समेंट का पैसा चाहिए मेरे अकाउंट में, उसी दिन मुझे आया ऑफर शिलोंग से. मैंने फटाफट बैंक को कॉल किया, अपने टीचर्स को कॉल किया कि मैं क्या करूँ, कैसे होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रोहतक के लिए लोन ले चुका हूँ. रोहतक एक अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत सालों से आईपीएम प्रोग्राम कंडक्ट करवाते जा रहा है. बट शिलोंग जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बेटर फील लगा मेरे लिए. तो और एक ओल्ड आईएम का टैग भी है. और कहीं ना कहीं अगर आप शिलोंग का आप पढ़ोगे, उनके बारे में उनका विजन पढ़ोगे आईपीएम के लिए, तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव फील हुआ. मैं ये भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या खासियत है आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईएम शिलोंग के बारे में. तो ये सब हुआ था. उसके बाद मैंने फटाफट बैंक से कॉल किया, भावेश भैया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस जर्नी में. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई कुछ भी हो जाए, शिलोंग जाना, तुम रोहतक के लिए शिलोंग मत छोड़ना. और मैंने उनकी बात को माना. उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम जाओ, ब्रांच मैनेजर को कॉल करो, कुछ भी करो, बट तुम जाओ शिलोंग. और सच में वो चीज़ उस समय मुझे बहुत ज़रूरी थी. नहीं तो मैं तो ऐसा हो गया था कि मैं, क्योंकि लोन बहुत एक हैवी प्रोसेस से मैं गुजरा था ऑलरेडी लोन के लिए, अब वापस से वो पूरा प्रोसीजर कैसे होगा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. भैया ने मुझे समझाया कि भाई तुम जाओ, जाके किसी भी तरह बैंक वालों से बात करो, अपना पूरा प्रोसेस करवाओ, वो लोग कर देंगे. तो मैं बैंक को कॉल किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, हो जाएगा आपका काम. तो जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ और मैंने फिर अपना ऑफर विड्रॉ किया रोहतक से, और शिलोंग से ऑफर मुझे एक्सेप्ट किया मैंने. और मुझे आईएफटी से भी कॉल आया, लेकिन ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका था, तो मैं वहाँ पे ऑफर अपना छोड़ ही दिया. तो ये था मेरा कंप्लीट जर्नी, मेरा आईपी मैट जर्नी. और कुछ ही दिनों में ये वीडियो में बना रहा हूँ. आज 28 है. 1 सितंबर से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना है.
तो उस दिन से एक नया जर्नी शुरू होने वाला है। काफ़ी अच्छा जर्नी था ये, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, एक बार जान लो दोस्त, कंसिस्टेंट रहोगे तो IIM इंदौर जाओगे या कोई भी IIM जाओगे। तो इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट रहना। भले ही दिन के तुम 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, भले ही दिन के तुम एक ही आर्ट से सॉल्व कर पाओ, बट करना ज़रूर। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ब्रो। इतना आसान नहीं है। तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, ये बात याद रखना। जब तुम बैठ के गेम खेल रहे हो, रील चला रहे हो, कोई और बंदा बैठ के आरसी सॉल्व कर रहा है और अपना मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो करोगे तो मिलेगा फल, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और जैसा मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बताया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो तो पूछना मुझसे। और प्लीज़ बोर्ड्स को मत इग्नोर करना, कंसिस्टेंट रहना, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसे फॉलो करना, और बस मेहनत करते रहना, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा आप लोग के साथ। अब बस मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड इंटरव्यू के लिए आप एक्सटेम्परेरी प्रैक्टिस करो। आप, मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा मॉक दे सकते हो ना, उतना ज़्यादा मॉक दो। इंटरव्यू वाला मॉक भी दो, मॉक इंटरव्यूज़ एंड एग्जाम से रिलेटेड भी मॉक्स दो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना मैथ्स में किसी भी चैप्टर का, तो कोशिश करो कि उसे टाइम लिमिट में सॉल्व करो। एक स्टॉप वॉच लगाओ कि मैं 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप अपने अंदर ये हैबिट बना लोगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप मुझसे लिखवा के ले लो, आपको IIM इंदौर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो और मटेरियल मैंने जैसे बताया, अरुण शर्मा, क्वांटम कैट, आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हो, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने प्रिपरेशन में। तो कुछ भी डाउट हो और तो मुझसे पूछना, और चैनल से जुड़े रहना। खासकर जो भी एस्पिरेंट IIM शिलोंग आना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम देगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे कैंपस टूर, हॉस्टल रूम टूर और सब कुछ, मेरा जर्नी, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फैन बंक की वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी लग रही है मुझे। बाय बाय।